हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्यूशन। देखो एक्सरसाइज 7.3 में क्या है, यहाँ पे हमें फैक्टराइजेशन करना है, फैक्टराइजेशन बाय रीग्रुपिंग टर्म्स। अभी तक हमने दो टाइप किए हैं फैक्टराइजेशन के, तो एक्सरसाइज 7.1 और एक्सरसाइज 7.2। 7.3 में थोड़ा फैक्टराइजेशन ही करना है, लेकिन कौन से मेथड से, बाय रीग्रुपिंग टर्म। अब होता क्या है इसमें, देखो एक्सरसाइज 7.3 का जैसे क्वेश्चन नंबर ए दे रखा है, तो देखो यहाँ पे हमारे पास दे रखा है ए बी प्लस 4a माइनस 3b माइनस 12। हमें चार टर्म गिवन है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। अब सबसे पहली बात तो ये कि क्या इन चारों टर्म में से कुछ भी कॉमन है। अगर देखा जाए, जैसे इस चारों टर्म को मैं एक साथ देखूं तो इसमें से कॉमन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस केस में हमें ग्रुप बनाने हैं, हमें इन दो दो टर्म के ग्रुप बनाने हैं और फिर कॉमन निकालना है। ग्रुप कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने ए बी प्लस 4 है, इन दोनों को एक साथ लेता हूं और माइनस 3b माइनस 12 को एक साथ लिया। करना क्या है, अब पहले इन दो टर्म पे ध्यान देंगे। इन दो टर्म में देखा जाए, इसके पास भी a है और यहाँ पे भी a है, तो दोनों में से a कॉमन निकाला। जैसे ही कॉमन निकाला क्या बचेगा, यहाँ पे बचता है ये b और यहाँ पर क्या बचेगा, प्लस का 4। अब इन नेक्स्ट टू टर्म पे जाएंगे तो देखो दोनों में माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस कॉमन निकाला। ये है 3 और यहाँ पे है कांस्टेंट पार्ट 12, तो 3 और 12 का कॉमन फैक्टर क्या होगा, 3 होगा, तो 3 बाहर गया। वेरिएबल यहाँ पर है इसमें, लेकिन इसके पास वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल कॉमन जाएगा नहीं। कॉमन निकालने का कॉमन क्या निकला, माइनस का 3, तो माइनस 3 में से अगर माइनस साइन चला जाए, 3 चला जाए तो क्या बचेगा, b बचा। माइनस 12 में से माइनस साइन चला गया, 12 में से 3 का फैक्टर जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस चला गया तो प्लस बचा, और ये प्लस का 4। अब देखा जाए ये जो क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 7.2 के अकॉर्डिंग बन चुका। अब तो क्या बन चुका कि ये जो ब्रैकेट है b प्लस 4 यहाँ पर भी है और यहाँ पे भी, तो इस पूरे में से यहां से मैंने b प्लस 4 कॉमन निकाल लिया, इधर से भी b प्लस 4 कॉमन गया, तो जो बचा उसको सेकंड ब्रैकेट में डाल देंगे। इसके पास क्या बचेगा, a, और इसके पास क्या बचा, माइनस का 3। तो करना क्या है, इसमें हमें दो दो टर्म के ग्रुप बनाने हैं। ग्रुप बनाने के बाद हमें दोनों में से कॉमन निकालना है, और कॉमन निकालने के बाद सबसे बड़ी जो बात यहाँ पे है, हमें ध्यान रखने की जो ब्रैकेट में टर्म आएगा, जैसे यहाँ पे b प्लस 4 है, दोनों जगह सेम पार्ट आना चाहिए ब्रैकेट में, क्योंकि जब तक ये सेम नहीं होगा तब तक हम इसको कॉमन नहीं निकाल पाएंगे। तो ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से करनी होगी कि जो भी ब्रैकेट में आए कॉमन लेने के बाद, जैसे यहाँ पे ब्रैकेट में b प्लस 4 आ रहा है, इसमें ब्रैकेट में b प्लस 4, तो ये सेम होना चाहिए दोनों जगह। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। जैसे बी क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे ax प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस का बी वाई। क्या करेंगे, दो दो के ग्रुप बना लेते हैं, तो पहले दो के एक साथ और लास्ट के दो एक साथ लेते हैं। ठीक है, ax प्लस बी एक्स, दोनों में x कॉमन, तो देखो ax में से x गया तो क्या बचा, a बचा, bx में से x चला गया बाहर तो क्या बचा, प्लस का b, माइनस ए वाई माइनस बी वाई, दोनों में माइनस साइन कॉमन, यहाँ पे वेरिएबल y और इसमें भी वेरिएबल y, तो y कॉमन। इसके पास क्या बचेगा, माइनस चला गया है, y चला गया तो बचेगा a, इसमें माइनस चला गया, y चला गया, बचा इसका प्लस b। फिर क्या करेंगे, दोनों जगह a प्लस बी, यहाँ पे भी a प्लस बी, तो इस a प्लस बी को निकाल लेंगे बाहर, और जो भी वेरिएबल बचा उसको सेकंड ब्रैकेट में, तो यहाँ पर तो कितना बच जाएगा x, और ये कितना बचता है यहाँ पे, माइनस का y। ठीक है, ये हो गया हमारा पार्ट नंबर बी। सी पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर सी। ये गिवन है 15 पी क्यू प्लस 15 प्लस 9 क्यू प्लस 25 पी। ग्रुपिंग करते हैं, इन दोनों के एक साथ ग्रुपिंग कर लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेंगे। ठीक है, 15 पी क्यू प्लस 15 में से, देखो 15 पी क्यू प्लस 15 में से यहां भी 15 है, यहां भी 15 है, तो 15 को निकाल लेंगे हम बाहर, 15 को क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। होगा क्या इससे, इसके पास कितना बचेगा, पी क्यू बचेगा, यहां पर कितना बचेगा, ये 1 बचेगा, तो पी क्यू प्लस 1 हो गया। अब इस प्लस 9 क्यू प्लस 25 में देखो 9 और 25 कुछ भी कॉमन नहीं है, यहां पर तो कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं बस 1 कॉमन आ सकता है, और ये बचा 9 क्यू प्लस 25 पी। अब देखो इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या हो गई कि जैसे यहाँ पे कॉमन मिल गया, लेकिन ब्रैकेट में बचा पी क्यू प्लस 1, यहाँ कॉमन के उसमें हमें कुछ क्या कॉमन मिला, सिर्फ 1 ही कॉमन जा सकता है, तो बचा क्या, 9 क्यू प्लस 25। लेकिन क्या ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम है, ये दोनों ब्रैकेट तो डिफरेंट है,
ब्रैकेट में यहाँ पे कुछ अलग टर्म है, यहाँ पे कुछ अलग टर्म है, इसका ब्रैकेट कॉमन जाएगा नहीं। तो ध्यान रखना ये जो ग्रुपिंग की गई है ये इस केस में ग्रुपिंग हो गई है गलत। तो हमें ग्रुपिंग इस तरीके से करनी है कि कॉमन तो जाए, यानी कि कुछ कॉमन तो मिले उसमें, लेकिन कॉमन लेने का जो ब्रैकेट में यहाँ पे टर्म आएंगी ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको फैक्टराइज कर पाएंगे। तो करना क्या था सी वाले में, एक्चुअल में ये 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P ऐसा कुछ भी बनता। 15 PQ के साथ हम लेते हैं 9Q, ठीक है, और 15 के साथ लेते हैं 25P। तो इन दो टर्म को एक साथ लेंगे, इन दो टर्म को एक साथ। फर्स्ट टू टर्म में देखो, यहां पर 15 ये 9, 15 और 9 का एचसीएफ क्या होता है 3, यानी कि एक ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे, मतलब हाईएस्ट नंबर जो 15 को भी डिवाइड करे 9 को भी डिवाइड करे वो तो क्या होगा 3 होगा। तो 15 और 9 में से 3 का फैक्टर कॉमन जाएगा। वेरिएबल यहाँ पे P एंड Q और यहाँ पे Q, तो वेरिएबल Q दोनों में है तो Q कॉमन आ गया। कॉमन निकालने के बाद 15 में से अगर 3 का फैक्टर कॉमन जाएगा तो 5 बचेगा। PQ में से Q वेरिएबल चला गया, P बचा, प्लस 9 में से 3 का एक फैक्टर जाएगा तो एक 3 बचेगा, क्योंकि 3 3 9, Q वेरिएबल था वो बाहर पहुंच गया, तो यहाँ पे तो आ गया 3Q ब्रैकेट में 5 प्लस 3। अब इस वाले में आ जाते हैं प्लस 15 और ये 25। तो देखो 15 और 25 का कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ क्या हो सकता है 5, तो 5 बाहर गया। 15 में से 5 का फैक्टर बाहर तो 5 3 15 3 बचेगा। 25 में से 5 का फैक्टर बाहर तो 5 बचा, और वेरिएबल P कॉमन गया ही नहीं तो ऐसे ही बचा। अब क्या इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है 3Q, ये हो गया 5P प्लस 3 प्लस 5, 3 प्लस 5P को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि टर्म का बस मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे ये लिख दिया 5 प्लस 3। अब ध्यान से देखो ये जो ब्रैकेट में आ रखा है, क्या ब्रैकेट वाला पार्ट सेम? अगर ये ब्रैकेट वाला पार्ट सेम आ जाए इसका मतलब क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक जा रहा है, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, अब तो ये हमारा एक्सरसाइज 7.2 में हमने यही किया था, 5 प्लस 3 कॉमन आ गया, यहां पर क्या बचेगा 3Q और इसमें क्या बचा प्लस का 5। तो ध्यान रखना यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा ग्रुपिंग में कि ग्रुपिंग हमें कुछ इस तरीके से करनी है कि कुछ कॉमन तो आ जाए, जैसे कॉमन यहाँ पे भी मिला, कॉमन यहाँ पे भी मिला, लेकिन जो कॉमन के बाद जो ब्रैकेट बनता है वो उस ब्रैकेट में दोनों जगह क्या होना चाहिए, सेम टर्म होनी चाहिए विद सेम साइन होना चाहिए, ठीक है। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट में। डी में गिवन है पी स्क्वायर क्यू माइनस पी आर स्क्वायर माइनस का पी क्यू और प्लस का आर स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं हम, अगर मैं स्टार्टिंग की दो टर्म इनको एक साथ लूं और दोनों को एक साथ, यहां पर है पी स्क्वायर क्यू और यहां पर है माइनस का पी आर स्क्वायर। तो दोनों में ध्यान से देखो, दोनों में पी वेरिएबल्स दोनों जगह है, p की पावर 2 और p की पावर 1, तो p का मिनिमम पावर 1 कॉमन जाएगा। p स्क्वायर क्यू में से एक p चला गया तो एक p बचा और क्यू ऐसे ही बचा, माइनस p आर स्क्वायर में से p चला गया, क्या बचा आर स्क्वायर। इन दोनों टर्म में क्या करेंगे, देखो वेरिएबल में तो कुछ कॉमन है नहीं, ये पी क्यू है यहाँ पे आर है, तो वेरिएबल दोनों जगह डिफरेंट है, तो क्या करेंगे दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकालेंगे और 1 कॉमन निकालेंगे, क्योंकि 1 तो सभी के पास होता है तो 1 तो सभी में से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसके पास क्या बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है तो साइन क्या हो जाएगा, टर्म का चेंज हो जाएगा, ये पी क्यू माइनस था तो प्लस का पी क्यू, ये आर क्यू प्लस था तो ये माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि देखो -1 की अगर मल्टीप्लाई करता हूँ पी क्यू के साथ तो माइनस पी क्यू मिला, -1 की माइनस आर स्क्वायर के साथ करेंगे प्लस का आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो क्या ये जो ब्रैकेट में पार्ट आ रखा है ये बिल्कुल सेम है, तो ये तो दोनों जगह सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। और यहां पर इस ब्रैकेट वाले पार्ट को निकालेंगे बाहर, इसमें बचा ये p और ये माइनस का 1, तो ये क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या आया, पी क्यू माइनस आर स्क्वायर पी माइनस 1, ठीक है। तो आंसर में ये वाला टर्म पहले लिखा है, ये वाला बाद में लिखा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, इसको चाहे पहले लिख लो या बाद में लिख लो, बात एक ही है, क्योंकि 3 into 4 कर लो तो भी आंसर 12 आएगा, क्योंकि हमारा जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है कम्यूटेटिव होता है, उसको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लो आंसर चेंज नहीं होगा। तो इसलिए चाहे p माइनस 1 इंटू पी क्यू माइनस आर स्क्वायर लिखो या फिर जैसे ये लिखा हुआ है ऐसे लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें ई पार्ट, ये हमारे पास 1 माइनस 3x माइनस 3xz एंड प्लस का z।
अब देखो क्या करेंगे इसमें, 1 माइनस 3x, इसमें तो कुछ कॉमन है नहीं, तो ये 1 माइनस 3x अगर कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन मिल ही जाएगा, तो 1 इंटू 1 माइनस 3x लिख सकते हैं। इन दोनों में से वेरिएबल z कॉमन, तो z कॉमन निकाल ले रहा हूं। साथ के साथ देखो जब z कॉमन लिया तो यहां पे क्या करेंगे, प्लस z कॉमन निकाल रहे हैं, तो माइनस 3x में से एक z बाहर गया है और प्लस साइन, तो माइनस साइन तो एज इट इज बचा, ये 3 इसके पास बचेगा, ये x भी इसके पास ऐसे रहा, प्लस z में से पूरा पूरा बाहर आ चुका, तो क्या बचेगा प्लस का 1। अब क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ये 1 माइनस 3x, ये प्लस z, ये टर्म नेगेटिव को मैं बाद में लिखता हूं, जो प्लस 1 है इसको पहले लिख लेता हूं, तो ये 1 माइनस 3x, ब्रैकेट वाला पार्ट दोनों जगह सेम, तो क्या करेंगे जो भी ब्रैकेट है उसको बाहर निकालेंगे, तो ये 1 माइनस 3x आ गया बाहर, इसमें क्या बचेगा 1 बचा, और इधर क्या बचा प्लस का z, तो फैक्टराइजेशन कितना आ गया इसका 1 माइनस 3x इंटू 1 प्लस z। ठीक, नेक्स्ट पार्ट नंबर f में हमें गिवन है xy माइनस ab प्लस bx माइनस का ay। देखो यहां पे अगर मैं xy माइनस ab करता हूं, देखो अगर मैं इन दो को एक साथ लूं xy माइनस ab, तो दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, इन दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि इसमें वेरिएबल xy, यहाँ पे वेरिएबल ab, और इन दोनों ग्रुप बनाता तो यहाँ पे वेरिएबल bx, यहाँ पे वेरिएबल ay, तो ऐसे ग्रुपिंग तो हम नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, इस xy के साथ मैं प्लस का bx ले रहा हूं और माइनस ab के साथ माइनस का ay। अब शायद हमें कुछ कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, पहली दो टर्म वेरिएबल x और y, वेरिएबल b और x, तो वेरिएबल x कॉमन, तो क्या बचा, यहां पर y बचा और सेकंड टर्म में b बचा। इन दोनों टर्म की बात की जाए, दोनों के पास माइनस है, माइनस बाहर निकाला, दोनों के पास a है, a बाहर निकाला, माइनस ab में से माइनस साइन बाहर है, a बाहर है, तो बचा क्या b, माइनस ay में से माइनस साइन बाहर, a बाहर, तो बचा y और प्लस का। ठीक है, अब देखो ये भी y प्लस बी और ये b प्लस वाई, तो b प्लस वाई लिखा हो या y प्लस बी, बात तो एक ही है, क्योंकि जो हमारा एडिशन होता है वो कम्यूटेटिव होता है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे, y प्लस बी को बाहर निकाल लेते, तो y प्लस बी बचा क्या है, इधर x बचता है और इधर क्या होता है माइनस का a, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट जी वाला पार्ट, 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस का 4bx। ठीक है, सबसे पहले ग्रुपिंग की अगर बात की जाए, देखो अगर मैं पहले दो टर्म लेता हूं तो क्या मुझे कुछ कॉमन मिलेगा, देखो 3 और 6 में 3 कॉमन मिल जाएगा और एक को भी चला जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और सेकंड टर्म बचेगा माइनस का 2y। और अगर इधर कुछ लिया तो क्या इधर कुछ कॉमन आएगा, 4 कॉमन जा सकता है, b कॉमन जा सकता है, तो क्वेश्चन शायद हो सकता है। तो इन दोनों को एक बार देख लेते हैं, 3ax और 6ay। सबसे पहले 3 और 6 में कॉमन क्या जाएगा 3, क्योंकि 3 से भी डिविजिबल और 6 भी 3 से डिविजिबल। वेरिएबल a एंड x है, यहाँ पे a एंड y, तो वेरिएबल a कॉमन, जो बचता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 3ax में से 3 बाहर है, a बाहर है, तो बचा क्या x, माइनस साइन एज इट इज। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 में से 3 बाहर, तो बचेगा 2, a बाहर चला गया कॉमन में, तो बचा y। अब ये आता है यहाँ पे माइनस का 8by और ये प्लस का 4bx, तो देखो प्लस 8 और 4 में से 4 कॉमन चला जाएगा, वेरिएबल by यहाँ पे bx, b बाहर चला जाएगा। अब ये 4 भी देखो यहाँ पे हमें लेकर है ना माइनस का 8by, तो ये माइनस साइन लेकर आना, तो प्लस में किसका मल्टीप्लाई करो, माइनस आएगा माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस तभी आएगा, तो माइनस लेना पड़ेगा। 8 है लेकिन बाहर 4 है, तो 4 टू जा 8, तो 2 बाहर, वेरिएबल b बाहर था तो बचा क्या वेरिएबल y। 4bx में 4 बाहर चला गया, b बाहर चला गया, तो क्या बचता है x। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, 3a ये x माइनस 2y रहा, ये प्लस का 4b, माइनस नेगेटिव वाले टर्म को बाद में लिखेंगे और प्लस वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, तो x माइनस 2y।
अब क्या हुआ, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट सेम एज इट इज बन गया, दोनों सेम है, तो ब्रैकेट वाले पार्ट को निकालेंगे बाहर, तो ये x माइनस 2y, इसमें क्या बचेगा ये 3a, और यहां क्या बचेगा प्लस का 4b, तो हो गया x माइनस 2y इंटू 3a प्लस 4b। नेक्स्ट h पार्ट, h में क्या गिवन है 5ab माइनस 3a प्लस 10b माइनस 6। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 5ab माइनस 3a, क्या इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है? तो अगर कांस्टेंट पर बात करूं, यहां पर कांस्टेंट पार्ट 5 है, यहां पे 3 है, तो कांस्टेंट में तो कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन वेरिएबल a है और यहां पे भी वेरिएबल a, तो वेरिएबल a कॉमन मिल जाएगा। वेरिएबल a कॉमन निकाला, क्या बचा इस टर्म में 5ab में 5 बचता है, b बचता है, माइनस साइन एज इट इज, 3a में से a बाहर तो 3 बचा। 10b और माइनस 6 में आते हैं, 10 और 6 का कॉमन फैक्टर HCF क्या हो सकता है 2, तो 2 बाहर निकाल लेंगे, बाकी कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। तो देखो 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5, 2 बाहर तो क्या बचा 5, वेरिएबल भी एज इट इज रहा। 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 बाहर तो क्या बचा 3। ब्रैकेट वाला पार्ट सेम, तो दोनों ब्रैकेट को क्या निकाल लेंगे, कॉमन आ जाएगा दोनों में से, ये बाहर पहुंच गया, और जो बचता है यहाँ पे क्या बचा a, यहां पर क्या बचा प्लस का 2। नेक्स्ट आता है इसमें पार्ट नंबर आई पार्ट में क्या है देखो, 28x माइनस 21y प्लस 8x स्क्वायर माइनस का 6xy, ठीक, 28x माइनस 21y। तो देखो इन दोनों टर्म में ये 28 एंड 21 का HCF क्या होगा, तो ये हो जाएगा 7, क्योंकि 7 28 को भी डिवाइड करेगा और 7 21 को भी, तो दोनों में से 7 कॉमन। वेरिएबल इसमें x है और यहाँ पर y, तो वेरिएबल कॉमन जाएगा नहीं, तो कितने टाइम जाएगा 7 का किस, यानी कि अगर 28 को में से 7 फैक्टर निकला तो 28 कितना बचेगा 7 4 जा, क्योंकि 7 4 जा 28, वेरिएबल x ऐसे रहा। 21 को लिख सकता है 7 इंटू 3, तो 7 बाहर तो बचता है 3, और वेरिएबल y एज इट इज। इन दोनों टर्म की बात की जाए, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे है 8, यहाँ पे है 6, तो ये प्लस 8 और 6 में मैंने कॉमन फैक्टर क्या लिया 2। वेरिएबल इसमें एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई, तो एक्स का मिनिमम पावर तो कॉमन जा सकता है, तो एक एक्स कॉमन मिल गया। अब 8x स्क्वायर में देखो प्लस बाहर है, 2 बाहर है, 1x बाहर, तो 2 4 जा 8, और 2x में से 1x बाहर है, तो 1x बचा। यहाँ पे हमें लेकर आना है ये माइनस, तो यहाँ पे ये माइनस लेना पड़ेगा। 6 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 3, 2 बाहर है तो क्या बचा 3, x बाहर चला गया तो क्या बचता है y। ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, तो इस ब्रैकेट को क्या करेंगे बाहर निकाल लेते हैं, 4x माइनस 3y। यहाँ पर क्या बचा ये 7, और यहाँ पर क्या बचा ये प्लस का 2x, तो 4x माइनस 3y इंटू 7 प्लस 2x। और लास्ट पार्ट एक्सरसाइज 7.3 का 10xy माइनस 5y प्लस 8 माइनस 16x, क्या होगा इन दोनों में। देखो इन दोनों में से अगर देखा जाए, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट यहाँ पे, यानी कि जो कोएफिशिएंट है 10 है, यहाँ पे है 5, 10 और 5 में 5 का फैक्टर कॉमन जाएगा। वेरिएबल एक्स वाई, यहाँ पे वेरिएबल वाई, तो वेरिएबल वाई कॉमन जाएगा। 10x में से 10 में से 5 का फैक्टर गया 2 बचा, एक्स वाई में से y गया तो x बचा, और ये 5 है, ये तो पूरा पूरा टर्म चला गया, तो माइनस आएगा माइनस, और इसलिए ये 1 बचेगा। 8 माइनस 16x में आएंगे तो प्लस 8 कॉमन निकाल लेते हैं, तो देखो यहाँ पर क्या बचा, जब पूरा 8 चला जाएगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। जब भी पूरा टर्म चला जाए तो क्या बचता है वहां पे 1, साइन माइनस तो माइनस का। 16 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 8, 8 बाहर तो कितना बचा 2, और ये x। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि अभी ब्रैकेट वाला पार्ट सेम तो नहीं, लेकिन एक चीज यहाँ पे है 2x का साइन प्लस, तो वहां पे नेगेटिव है, और 1 का साइन माइनस, तो वहां पे प्लस, यानी कि जो ब्रैकेट में टर्म है वही टर्म वहां पे, लेकिन अपोजिट साइन के साथ। तो इसका मतलब ये तो सेम बन सकती है, और सेम कैसे बनाएंगे कि माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो जैसे ही माइनस कॉमन आएगा तो इस प्लस के साथ मिलकर तो माइनस का 8 बन जाएगा, लेकिन इनका साइन क्या हो जाना है अपोजिट, तो 2x तो बन जाएगा प्लस का, और 1 हो जाएगा नेगेटिव का, ठीक है। अब ब्रैकेट वाला पार्ट सेम है, तो देखो अगर इसमें दिक्कत है इसको मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, जो -8 का
2x में मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 2x आएगा, जब माइनस का माइनस 1 में करो तो प्लस का 1। ठीक है, तो जब भी ब्रैकेट से माइनस बाहर जाएगा तो अंदर जो टर्म लिखा है उनका साइन क्या कर देना, चेंज कर देना। अब क्या करेंगे, 2x माइनस 1 को निकाल लिया बाहर, इसमें क्या बचा 5 और यहाँ क्या बचा माइनस का 8 और ये होगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 7.3। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं।